रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद पर बनाने के लिए दामन का डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। प्लेन पेपर मैंने लिया है तकरीबन जो है ना 6 इंचज़ और 2 लाइन्स मैंने इसकी यहाँ पर लगाई हैं। जो नीचे वाली मैंने लाइन लगाई है ना, इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो तकरीबन जो है ना 2.5 इंचज़ रखी है। और जो ऊपर वाली लाइन मैंने लगाई है उसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंचीज़ है। तो इस तरह हमें ये 2 पार्ट रेडी हमारे हुए हैं। ऊपर वाला नहीं चाहिए, ये नीचे वाला दोनों हमें चाहिए, 1.5 इंचीज़ वाला और 2.5 इंचीज़ वाला। अब ये नीचे वाली जो हमारी लाइन है ना, वहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर हम पहले मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने छोटे-छोटे से दायरे लगाने हैं। ये जो 2.5 इंचज़ का हमने पहले विड्थ पे लगाया है ना, मार्क लगाया, लाइन लगाई है यहाँ पर, इसके ऊपर हमने बनाने हैं दायरे, ठीक है? ये दायरे हम इस तरह छोटे-छोटे से बनाएँगे, ज़्यादा बड़े नहीं करने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं कर देने हैं। थोड़े नॉर्मल साइज़ के आपने रखने हैं। और फिर ये आपने बनाने हैं। ये इनकी जो मैं विड्थ रख रही हूँ, ये मैं अंदाज़न 1.5 इंच की रख रही हूँ। मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं की हुई पहले से, मैं आपके सामने ही जो है ना डायरेक्ट इसको बना रही हूँ। तो 1.5 इंचज़ का तकरीबन अंदाज़न मैं जो है इसका फ़ासला रख रही हूँ और छोटे-छोटे से दायरे मैंने बना लिए हैं। अब इन होल्स को, इन दायरों को हम आपस में अटैच करेंगे, ठीक है? ये जो हमारी लाइन लगी हुई है ना, इसी से हमने नीचे इस तरह करके थोड़ा-सा, जिस तरह कट होता है ना, कट वर्क करती हैं, उस तरह हमने डबल लाइनिंग करनी है। ये बहुत ही बारीक जो है ना मैंने लाइनिंग की है, तो इसी तरह ही आपने करनी है। ऊपर से जहाँ पर लाइन है, हमारा हॉल है ना, लाइन के साथ अटैच है, वहाँ से आपने इसकी जो है ना लाइन जो है पकड़नी है और फिर इसको डबल करेंगे। इस तरह इन सारे होल्स को आपने आपस में ये लाइंस की मदद से अटैच कर लेना है। अब इनके ऊपर जो है ना आप ये लाइन डबल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंगल ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। अब ये जो हमने दायरे बनाए हैं ना, यहाँ पर भी हम ये नीचे की तरफ स्ट्रेट डबल मार्किंग करेंगे तकरीबन हाफ इंच की, और फिर नीचे हमने इस तरह करके एक ट्रायंगल सा बना देना है और इसके अंदर हमने लाइनिंग कर देनी है, फिलिंग हमने इसकी कर देनी है। जितने भी हमारे दायरे हैं ना, वहाँ पर हमने नीचे की तरफ जो है ना पहले डबल लाइन लगानी है तकरीबन हाफ इंचज़ की, और फिर उसके अंदर लाइनिंग कर देनी है। नीचे वाला पार्ट जो है ना मेरा इस तरह करके बन चुका है। अब ऊपर वाले पार्ट की बारी है। ऊपर वाले पार्ट पर हमने इस तरह करके ना, पहले आप सेंटर में एक लाइन लगा लें और फिर इसकी दोनों साइड पे इस तरह करके हल्की हल्की जो है ना, आपने ऊपर से इसको तंग ही रखना है और सेंटर से ये चौड़ा हो जाएगा और फिर नीचे से ये तंग होगा। इस तरह करके हमने इसकी शेप रखनी है। ये आपने होल के ऊपर बनाना है और फिर होल के सेंटर में भी। ये देखें, ये आधा आधा करके मैं बना रही हूँ। तो इसी तरह ही आपने इसको बनाना। आप चाहें तो जो है ना डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही बारी में इसको जो है बना सकते हैं, आधा आधा ना बनाएं, एक ही बारी में आप इसको पूरा ड्रॉ कर लें। इस तरह करके हमने ये सारे यहाँ पर बना देने हैं, होल्स के सेंटर में भी और होल्स के ऊपर भी। मार्किंग मेरी हो चुकी है और ये चीज़ हमने रेडी की है। अब हम इसकी करेंगे एम्ब्रॉयडरी, हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ऑर्गेन्जा, बेबी पिंक कलर का ऑर्गेन्जा है, और इसको हम रखेंगे नीचे। ये जो हमारा पेपर है ना, इसको हम ऊपर रखेंगे, तो जो हमारे डिज़ाइन की सफाई होगी ना वो यहाँ पर नीचे आएगी। तो इसको हम कर लेंगे इस तरफ साइड में ना, इस तरह करके आएगी। इसको हम इस तरह रखेंगे, आप इसको पिन अप कर लें और इसकी हमने करनी है एम्ब्रॉयडरी। ये एक ही साइड में आप जो है ना, यानी कि एक ही बार में आप इसको स्टिच कर लें, नहीं तो जिस तरह आपने इसको बनाया वैसे ही आप आधा आधा करके कर सकते हैं। ये जो होल है, ये हम इस तरह करके इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये लाइनिंग भी हमने सेम इसी तरह ही डबल करनी है। ये ऊपर वाली लाइन भी हम स्टिच करेंगे, ये हमने फिलिंग कर देनी है, ठीक है? ऊपर वाली लाइन हमने स्टिच नहीं करनी, वो सिर्फ डिज़ाइन की जो है ना उसकी जो लंबाई है वो रखने के लिए ऊपर हमने ड्रॉ की थी। ये नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, ये भी हमने, ये वाला जो झाड़ू सा हमने बनाया हुआ है, टसल सा हमने बनाया ना, ये भी हमने फिलिंग करनी है, यानी कि स्टिचिंग से ही इसकी फिलिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑफ वाइट कलर का एंकर थ्रेड है, नॉर्मल धागा, 3 सिरे मैंने इसके लगाए हैं और हम इसकी जो है ना एम्ब्रॉयडरी करने लगे हैं। सादा सिलाई मशीन से हमने ये काम करना है। ऊपर का धागा आपने थोड़ा सा टाइट कर देना है, क्योंकि नीचे का धागा मोटा है ना, तो फिर आपने ये काम करना है। जैसे भी आपको ईज़ी लग रहा हो, यानी कि जैसे भी आपको लग रहा हो कि ये काम जो है ना, यानी कि इससे मेरा काम जो है थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो वैसे ही आप इसको स्टिच कर सकते हैं। मैं ऊपर से स्टिच करके नीचे की तरफ फिर ये टसल जो है ना ये बना रही हूँ, और जो मेरी लाइन है वो साथ ही मैं इसके स्टिच कर रही हूँ। इसको घुमाकर ये होल के इस तरह लेके आकर फिर ये लाइन में इस तरह करके इसको बना रही हूँ, और यहीं से फिर इसको ये डबल हो गई है। तो ये ऊपर वाली भी साथ ही स्टिच हो गई है। अब ये मैं फिर से वही चीज़ ही नीचे वाला टसल बनाऊँगी।
इस तरह करके मैं इसकी जो है ना स्टिचिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे किसी और तरीके से भी यानी कि आप कर सकते हैं। इससे मुझे है ना मुझे बहुत ही आसानी हो रही थी। मैंने कोई भी जो है ना धागा बार-बार इसमें कटिंग नहीं किया था। तो अगर आपने बिलफ़र्ज़ कटिंग कहीं आ भी रही है ना, तो आपने उसको रफ़ीरे की तरफ निकाल कर उसकी घेरा लगा देनी है, और फिर उसके ऊपर थोड़ी-सी ग्लू, कोई अच्छी-सी ग्लू उसके ऊपर लगा देंगे ना, तो घेरा बिल्कुल नहीं खुलेगी, क्योंकि ये धागा ऐसा होता है कि बिलफ़र्ज़ होता है वॉश करने से कभी-कभी खुल भी जाता है। अब ये ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, ये भी हमने सेम इसी तरह ही स्टिच करना है। बार-बार हमने इस तरह ज़िग-ज़ैग में लेके आना। मैं ये हाफ़ हाफ़ करके नहीं स्टिच करी, जिस तरह मैंने हाफ़ हाफ़ करके आपको बताया था ना कि ये बनाना है। मैं एक ही बार में इसको बना रही हूँ, यानी कि एक ही बार में इसकी जो है ना फिनिशिंग मैं दे रही हूँ। तो स्टिच करते हुए मैं एक तरफ लेके जा रही हूँ, फिर उधर से दूसरी तरफ लेके आ रही हूँ। पूरा जो है ना मैं एक ही बार में स्टिच कर रही हूँ, तो इससे मुझे बहुत ही आसानी हुई थी। ये भी मैंने धागा कोई बार-बार कटिंग नहीं किया था। जहाँ पर मेरा ये पार्ट पूरा हो रहा था, वहीं से मैंने इसकी स्टिचिंग जो है ना सिलाई नीचे की तरफ लेके जाके, जहाँ पर वो दोनों अटैच हो रहे थे, वहीं से मैंने फिर दूसरे को जॉइन कर लिया था। इस तरह करके मैंने इसकी जो है ना स्टिचिंग की थी। मैंने कोई भी धागा जो है ना बार-बार इसमें कटिंग नहीं किया था। 1-2 दफ़ा सिर्फ़ जो है ना मेरा धागा ख़त्म हुआ था, क्योंकि मैंने बोबिन को अच्छा ख़ासा मैंने फ़िल किया था, लेकिन फिर भी इसमें हमने फ़िलिंग का काम करना था। तो वो जो है ना मेरा काम हुआ था। वैसे मैंने अदरवाइज़ जो है ना खुद से धागा कटिंग नहीं किया था। मैंने एक ही बार में जो है ना ये अपना पूरा काम ख़त्म किया था। इस तरह मेरी स्टिचिंग हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज़ हमारी बनी है, और सीधी साइड अगर देखें तो ये चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। अब हम ये हमारा पेपर है, इसको हम रिमूव करेंगे। हल्का-हल्का आपने इसको स्प्रे कर देना पानी का, और अच्छे से अपने पेपर को निकाल देना है, और इस तरह इसकी लुक आएगी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग जो हमने इसकी करनी है ना, ऊपर से हमने कुछ भी कट नहीं करना, ना हमने होल कट करने हैं, ना नीचे का हमने जो नीचे कट बनाए हैं वो भी कटिंग अंदर से नहीं करने। सिर्फ़ ये हमारे टसल्स हैं, ये हम कटिंग करेंगे, और ये जो हमारे कट बने हुए हैं ना, ये हमने फिनिशिंग देनी है इस तरह करके। अंदर से कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ़ हमने नीचे-नीचे से इसका जो रफ़ एरिया है ना, वो हमने निकालना है। सोल्डरिंग आयरन से इसको कटिंग कर रही हूँ मैं, और नीचे मैंने रख ली है गत्ता। हर चीज़ आपने लकड़ी का कोई बोर्ड रख लें, या इस तरह का जो क्लिपबोर्ड होता है बच्चों का, वो रख लें। इस तरह की कोई चीज़ आपने रखनी है, और 2 उँगलियों से आपने इसको थोड़ा-सा इस नट जो है ना थोड़ा टाइटली करके रखना है। फिर ये काम जो है ना आपका जल्दी से होगा, और अंदर से कुछ भी आपने कटिंग नहीं करना, सिर्फ़ नीचे से ये चीज़ आपने कटिंग करनी है, और ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है ना, वहाँ से भी हम कटिंग नहीं करेंगे। वहाँ से हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ये देखिए, ये चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको लगाएँगे। इसको लगाने के लिए मैंने ले लिया है अपना ड्रेस, और इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये मेरी सीधी साइड है ड्रेस की। तो ये जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये पैच ये हम उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर हम जो है ना इसकी लगा देंगे सिलाई। ये किनारे-किनारे पर हमने लगानी है। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगानी है। आप चाहें तो जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं इनके साथ। ऊपर का रफ एरिया जो है ना पैच का, अब वो कटिंग कर दें, और फिर आप जो है ना इसकी सिलाई लगा लें, और इसको साथ अटैच कर लें। मैंने अपने डिज़ाइन को साथ अटैच कर लिया है, और बहुत ही खूबसूरत हमारा दामन का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। आप इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव पर भी ट्राई कर सकते हैं, दामन पर, और जो होता है कैप्री ट्राउज़र होते हैं, आप वहाँ पर बनाएँ। दुपट्टे के ऊपर भी यही चीज़ें आप बनाएँगे। ऑल ओवर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लें प्लेन, और उसके ऊपर ये चीज़ बनाएँ, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। घर में बड़े ही आराम से ये ब्रांडेड चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी, जो कि बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा महँगी मिलती है। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल पे नए हैं तो चैनल का विज़िट करते रहिएगा। ईद के ड्रेसेस पर बनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। आप ज़रूर उनको ट्राई करें, और अपनी ईद को मज़ीद खूबसूरत बनाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।